कभी रात के पिछले पहर, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है और आसमान पर सिर्फ खामोश सितारे जाग रहे होते हैं, क्या आपने कभी उस वक्त उस सन्नाटे में अपनी छत पर या खिड़की के पास खड़े होकर ठंडी हवा के झोंकों को महसूस किया है? वो हवा जो शायद बहुत दूर शहर के उस पार मौजूद कब्रिस्तान से होकर आ रही हो, उस कब्रिस्तान से जहां मिट्टी के ढेरों के नीचे वो लोग सो रहे हैं जो कल तक हमारे लिए जान छिड़कते थे। वो माँ जिसने हमें अपनी छाती से लगाकर पाला, वो बाप जिसने हमारी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी पूरी जवानी घिसा दी। आज वो वहाँ अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। अंधेरी कोठरी, कच्ची मिट्टी और भयानक खामोशी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वहाँ सचमुच सो रहे हैं या फिर उस गहरी नींद में भी उनकी रूहें जाग रही हैं? क्या वो हमें याद करते हैं? क्या उन्हें हमारी याद आती है जैसे हमें उनकी आती है? या फिर मौत के बाद रिश्तों की डोर टूट जाती है और यादों का सिलसिला खत्म हो जाता है? मेरे भाइयों और बहनों, आज हम जिस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो शायद आपकी आंखों को नम कर दे और आपके दिल को झंझोड़ कर रख दे। हम अक्सर सोचते हैं कि जो मर गया वो गया, किस्सा खत्म। लेकिन इस्लाम और रूहानी दुनिया हमें बताती है कि मौत फना होने का नाम नहीं, बल्कि एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने का नाम है। और जानते हैं, माँ बाप का रिश्ता दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जो रूह के निकलने के बाद भी नहीं टूटता। बल्कि हकीकत तो ये है कि मरने के बाद ये रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और भी ज़्यादा हसास हो जाता है। ज़रा तसव्वुर करें उस माँ का जो दुनिया में अपने बच्चे को स्कूल भेजकर खिड़की पर खड़ी उसका इंतज़ार करती थी। अगर बच्चा 10 मिनट भी लेट हो जाता तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता था। क्या आपको लगता है कि वो माँ जो दुनिया की चंद मिनटों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो कब्र के बरसों लंबे सफ़र में अपनी औलाद को भूल जाएगी? हरगिज़ नहीं। रिवायतों में आता है कि जब इंसान कब्र में पहुंचता है तो उसका जिस्म तो मिट्टी हो जाता है, लेकिन उसकी रूह का ताल्लुक दुनिया से बाकी रहता है, और वो ताल्लुक सबसे ज़्यादा अपनी औलाद के साथ होता है। कब्र में लेटे हुए माँ बाप अपनी औलाद के हाल को ऐसे देखते हैं जैसे कोई आईने में अक्स देखता है। हदीस का मफहूम है कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे मरने वाले रिश्तेदारों और वालिदैन के सामने पेश किए जाते हैं। अब ज़रा इस मंज़र को अपनी आंखों के सामने लाइए। एक बुज़ुर्ग बाप जो अपनी कब्र में बैठा है, उसे उम्मीद है, उसे इंतज़ार है। फरिश्ते नूर के थाल में आमाल लेकर आते हैं। अगर वो आमाल अच्छे हैं, अगर बेटे ने नमाज पढ़ी है, अगर बेटी ने पर्दा किया है, अगर औलाद ने हलाल कमाया है और किसी गरीब की मदद की है, तो उस बाप की रूह कब्र में खुशी से झूम उठती है। उनका चेहरा चमकने लगता है। वो फरिश्तों से फ़ख्र के साथ कहते हैं, देखो ये मेरा खून है, ये मेरी तरबियत है। मैं दुनिया से आ गया मगर मेरा लगाया हुआ पौधा आज भी फल दे रहा है। उस वक्त उनकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। उन्हें ऐसी ठंडक और ऐसा सुकून मिलता है जो शायद दुनिया के किसी आलीशान महल में भी मैसर नहीं था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत दर्दनाक है, बहुत ही खौफनाक। और यही वो बात है जो आज हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सोचिए, वही फरिश्ते जब स्याह आमाल लेकर आते हैं, जब वो खबर देते हैं कि ए कब्र वाले, तेरी औलाद आज गुनाहों में डूबी हुई है, तेरा बेटा आज शराब पी रहा है, तेरी बेटी आज बेहयाई के रास्ते पर है, तेरे बच्चों ने तेरी विरासत के लिए एक दूसरे का गला काट दिया है, वो तेरे जाने के बाद दुनिया में मगरूर हो गए हैं। तो उस वक्त उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, उस बाप की रूह पर क्या कयामत टूटती होगी। वो वहाँ कब्र की तन्हाई में बेबस हो जाते हैं। वो चीखना चाहते हैं, वो तड़पते हैं, वो अल्लाह से फरियाद करते हैं, या रब मेरी औलाद को बचा ले, या रब उन्हें हिदायत दे दे। मैंने तो उन्हें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की थी, ये किस रास्ते पर चल पड़े। उनकी रूह को तकलीफ़ होती है। और याद रखिए, माँ बाप को तकलीफ़ देना दुनिया में भी हराम था, और मरने के बाद उन्हें अपनी करतूतों से तकलीफ़ पहुँचाना उससे भी बड़ा गुनाह है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी वजह से आपके प्यारे माँ बाप जो पहले ही कब्र की सख्तियाँ झेल रहे हैं वो वहाँ शर्मिंदा हों? क्या आप चाहेंगे कि वो फरिश्तों के सामने नज़रें झुका लें? और एक बात बताऊं जो शायद दिल को छलनी कर दे, मुर्दे सिर्फ आमाल ही नहीं देखते, वो तोहफों का भी इंतजार करते हैं। जी हाँ, तोहफे। जैसे दुनिया में आप सफर से लौटते थे तो माँ बाप उम्मीद करते थे कि बेटा कुछ लाया होगा, ठीक वैसे ही कब्र में वो आपके ईसाले सवाब का इंतजार करते हैं। जुमे की रात हो या कोई भी मुबारक घड़ी, उनकी रूहें एक आस लगाकर बैठती हैं। वो कहती हैं, मेरा बेटा मुझे याद करेगा, मेरी बेटी मेरे लिए 2 आंसू बहाएगी, कोई तो होगा जो मेरे नाम पर एक रोटी किसी भूखे को खिला दे। लेकिन जब दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने और साल बीत जाते हैं और उनकी तरफ ना कोई दुआ जाती है, ना कोई कुरान की आयत, ना कोई सदका,
तो वो रूहें मायूस हो जाती हैं। वो कहती हैं, हाय दुनिया कितनी बेवफा है। जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी रातों की नींद हराम की, अपना पेट काट कर जिनका पेट भरा, आज उनके पास मेरे लिए 2 मिनट का वक्त नहीं है। वो मायूसी, वो दुख, वो तन्हाई कब्र के अंधेरे को और भी गहरा कर देती है। उनकी रूहें सवाल करती हैं कि क्या तुम हमें इतनी जल्दी भूल गए? क्या तुम्हें लगता है हम मर गए तो हमारा हक खत्म हो गया? मेरे दोस्तों, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आखिरी बार आपने अपनी मरहूम माँ के लिए हाथ कब उठाए थे? आखिरी बार अपने वालिद की मग़फ़िरत के लिए कब दुआ मांगी थी? हम दुनिया की रंगीनियों में इतने खो गए हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि कोई अंधेरी कोठरी में हमारी दुआओं का प्यासा बैठा है। हम अपनी औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन उन माँ बाप को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया। याद रखिए, ये दुनिया मक़फ़ाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आज आप अपने माँ बाप को भूल जाएंगे तो कल जब आप उस अंधेरी कब्र में होंगे तो आपकी औलाद भी आपको भूल जाएगी। उस वक्त आप भी ऐसे ही तड़पेंगे, ऐसे ही इंतज़ार करेंगे, लेकिन कोई आपके लिए हाथ उठाने वाला नहीं होगा। अभी वक्त है, अभी सांसें चल रही हैं, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है। अगर आपने अपने जाने वाले प्यारों को भुला दिया है तो आज अभी इसी वक्त अपनी गलती सुधार लें। ये मत सोचिए कि बहुत देर हो गई। आपकी एक सच्ची दुआ, आपकी आंखों से गिरा एक आंसू उनकी कब्र की आग को बुझा सकता है, उनकी कब्र में नूर की शमा जला सकता है। आज ही घर जाकर या जहां भी आप हैं 2 रकात नमाज पढ़ें और अल्लाह से रो रो कर दुआ करें, या अल्लाह मेरे माँ बाप की कब्र को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह अगर मुझसे कोई कोताही हुई हो तो मुझे माफ़ कर दे और मेरे नेक काम का सवाब उनकी रूह को पहुँचा दे। यकीन मानिए, जैसे ही आप दुआ करेंगे, फरिश्ते नूर के थाल में वो दुआ लेकर उनकी कब्र में जाएंगे और कहेंगे, मुबारक हो, तेरे बेटे ने तुझे याद किया है, तेरी बेटी ने तेरे लिए बख्शिश मांगी है। उस वक्त उनकी रूह को जो ठंडक मिलेगी उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। हो सकता है ये वीडियो, ये पैगाम अल्लाह की तरफ से आपको जगाने के लिए भेजा गया हो। अपने माँ बाप के लिए सदक़ा जारिया बने, ऐसे काम करें कि लोग उन्हें दुआएं दें। मस्जिद में एक ईंट लगवा दें, किसी प्यासे को पानी पिला दें, कुरान का एक नुस्खा किसी को दे दें और नियत करें कि इसका सवाब मेरे वालिदैन को मिले। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कभी डूबता नहीं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज से एक वादा करें, हम अपनी मसरूफियत में से, अपनी बिजी लाइफ में से कुछ पल उनके लिए ज़रूर निकालेंगे जो अब हमारे बीच नहीं है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनकी रूह को तकलीफ हो, जिससे वो वहाँ शर्मिंदा हो। हम उनकी आंखों की ठंडक बनेंगे, चाहे वो दुनिया में हो या दुनिया से चले गए हों। अल्लाह हम सब के वालिदैन की मग़फ़रत फरमाए। जिनके माँ बाप हयात हैं उन्हें उनकी कद्र करने की तौफीक दे, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह हमें ऐसी नेक औलाद बनाए जो मरने के बाद भी अपने माँ बाप के काम आ सके। इस पैगाम को सिर्फ एक वीडियो समझकर मत भूल जाइएगा, ये एक अमानत है। इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ। क्या पता आपका एक शेयर किसी सोई हुई औलाद को जगा दे और किसी तड़पते हुए माँ बाप की रूह को सुकून मिल जाए। और अगर किसी एक रूह को भी सुकून मिल गया तो शायद यही नेकी आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। अपने दिल को अल्लाह की याद से रोशन रखें और अपने रिश्तों की कद्र करें। जिक्र रहमान के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम यहाँ दिलों को जोड़ने और रूहों को जगाने की बात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।